नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग बिहार पुलिस का नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जीके जीएस का, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके जीएस से। उसी सिलसिले में पहला टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी का। और इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ, किस तरह से संविधान लागू हुआ, इसके बारे में आज से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, है ना। बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के स्टार्ट में, बात करते हैं 1946 की। 1946 में सबसे पहले भारत में भेजा गया कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में भेजा गया कैबिनेट मिशन योजना, जो ये 3 लोगों की सदस्यता लेकर आया था। एक का नाम था क्रिप्स, एक का नाम था अलेक्जेंडर और एक का नाम था पैंथिक लॉरेंस। और ये 3 लोगों की सदस्यता लेकर आया था, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन करवाया गया। इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन करवाया गया 1 जुलाई 1946 को। और हमारी संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या था 389। लेकिन जब चुनाव हुआ, जब निर्वाचन करवाने की बात आया, तो सिर्फ 296 सीटों पर ही निर्वाचन हो पाया, चुनाव हो पाया, जिसमें से मुख्य विजेता हुए आईएनसी 208 सीट लेकर आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वहीं से 73 सीट लेकर आया था मुस्लिम लीग, और बाकी 15 बचे सीट अदर लेकर आया था, अन्य लोग जीते थे। और इसी के तहत 2 सितंबर 1946 को भारत के वाइसराय जो लॉर्ड बेवल थे, लॉर्ड बेवल ने यह घोषणा कर दिया था कि आप लोग अंतरिम सरकार की गठन कीजिए। और 2 सितंबर 1946 को भारत का अंतरिम सरकार की गठन किया गया था, जिसमें बनाया गया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को बना दिया डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को, विदेश मंत्री बना दिया गया जवाहरलाल नेहरू को, खाद्य और कृषि मंत्री बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बना दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक एक के बारे में हम लोग बात करेंगे आज से, इस टॉपिक के बारे में। तो याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को भारत का अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये हम बात कर रहे हैं देश आज़ाद होने से पहले, और ये सरकार एकाएक टूट जाएगी जब 1947 में हमारा देश आज़ाद होगा। कुछ पाकिस्तान चले जाएंगे, कुछ भारत में रह जाएंगे ना। तो ये देश आज़ाद होने के बाद ये पूरा का पूरा सरकार टूट जाएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इस साल बीपीएससी में, पिछले साल का बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए अंतरिम सरकार का श्रम मंत्री कौन था। तो याद रखिएगा, बाबू जगजीवन राम, ये बीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है। अंतरिम सरकार का श्रम मंत्री का नाम पूछ लिया था, तो ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए नोट करते हैं, भारत का अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, भारत का अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। लिखिए, पहला, प्रथम, हालांकि सब तो प्रथम है, प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे JL नेहरू। हालांकि प्रथम प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य रखा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, है ना। बनने का सबसे ज़्यादा दावेदार किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन बना दिया गया जवाहरलाल नेहरू जी को, है ना। और गृह मंत्री तथा सूचना प्रसारण
मंत्री बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री तथा सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया गया। वही कृषि मंत्री तथा खाद्य मंत्री बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कृषि तथा खाद्य मंत्री बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। वहीं वित्त मंत्री बना दिया गया, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया लियाकत अली खान को। वहीं रेलवे मंत्री बना दिया गया, रेलवे मंत्री बना दिया गया अरुणा आसफ अली को। वहीं श्रम मंत्री बना दिया गया, जिसको लेबर मिनिस्टर कहते हैं, श्रम मंत्री बना दिया गया बाबू जगजीवन राम को। कानून मंत्री बना दिया गया जोगेंद्र नाथ को। कानून मंत्री बना दिया गया जोगेंद्र नाथ को। वहीं उद्योग मंत्री बना दिया गया जॉन मथाई को। जॉन मथाई को उद्योग मंत्री बना दिया गया। वहीं खान तथा बंदरगाह मंत्री बना दिया गया एच.सी. भाभा को। और रेलवे मिनिस्टर की बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, नीचे लिख लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हट जाते हैं हम, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लिखिएगा, 9 तक हो गया था। 10वां स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया था गजनफर अली खान को। गजनफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया था। वहीं शिक्षा मंत्री बना दिया गया था सी गोपालाचारी को, जिन्हें राजा जी के नाम से जाने जाते हैं। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो राजा जी के नाम से जाने जाते हैं यही सी गोपालाचारी जी। वहीं रक्षा मंत्री बना दिया गया था, रक्षा मंत्री बना दिया गया था सरदार बलदेव सिंह को। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बना दिया गया था। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे की डिस्कशन करते हैं हम लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देंगे हम, ठीक है, धन्यवाद ना। अब संविधान सभा की 3 बैठकें करवाया गया। संविधान जब यह अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया तो संविधान सभा के 3 बैठकों का आयोजन करवा दिया गया। डेट याद रखना बहुत आसान है, 46 में ही हो रहा है सब कुछ, है ना। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 3 बैठकें का आयोजन करवा दिया गया। कब कब करवाया गया, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। 9 दिसंबर प्रथम बैठक करवाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का प्रथम बैठक करवाया गया था, हुआ क्या था? हुआ ये क्या था कि अभी तक हम लोगों ने प्रेसिडेंट को नहीं चुना था, अध्यक्ष को नहीं चुना था,
लेकिन जब पूरा ग्रुप बैठा था संविधान सभा में, बैठकें हुई थी, जब पूरा सदस्य बैठे थे, है ना, तो उसमें से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। हालांकि ये फ्रेंच मॉडल पर आधारित है। फ्रांस में कहना था कि जो अगर प्रेसिडेंट आप किसी को नहीं चुनते हैं तो फ्रेंच मॉडल के आधार पर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हीं अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता था। तो 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जब प्रथम बैठक हुआ था तो यहाँ पर अस्थायी टेम्पररी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और याद रखिएगा, पूछेगा किस मॉडल के आधार पर चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष, तो फ्रेंच मॉडल के आधार पर चुना गया था, क्योंकि फ्रांस में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाता जब तक इलेक्शन ना हो जाए, चुनाव ना हो जाए। जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक किया गया, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक किया गया, तो इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वहीं उपाध्यक्ष चुन लिया गया हरीश चंद्र मुखर्जी को, इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं संवैधानिक सलाहकार या वैधानिक सलाहकार चुन लिया गया BN राव जी को। यह सबसे ज्यादा आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है, वैधानिक सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो याद रखिएगा BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार चुन लिया गया, घोषित कर दिया गया। तो संविधान सभा के 2 बैठकें हुए। पहला बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, दूसरा बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुन दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष चुन लिए गए हरीश चंद्र मुखर्जी को, और वैधानिक सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार चुन लिए गए BN राव को। जब संविधान सभा का तीसरी बैठक हुआ 13 दिसंबर, और यह लास्ट ही, क्योंकि संविधान सभा का टोटल 3 ही बैठक हुआ था, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। जब संविधान सभा का तीसरी बैठक किया गया 13 दिसंबर को, तो इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका पेश किया, और यही उद्देशिका आगे चलकर प्रस्तावना में बदल गया। जवाहरलाल नेहरू की तरफ से एक उद्देशिका पेश किया गया, और यही उद्देशिका आगे चलकर किस में बदल गया, प्रस्तावना में बदल गया। और इसी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है या कुंजी कहा जाता है। और संविधान में सबसे पहला बात जो लिखा गया है वो प्रस्तावना ही लिखा गया था। तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू के द्वारा उद्देशिका पेश किया गया था, और यही उद्देशिका आगे चलकर बदल गया किसमें, प्रस्तावना में। जो आगे चर्चा करेंगे हम, प्रस्तावना की चर्चा करेंगे, है ना, तो यही आगे चलकर प्रस्तावना में, और यही प्रस्तावना संविधान की आत्मा भी कहलाता है। संविधान में पहला पूछेगा संविधान में सबसे पहले क्या लिखा गया था, तो संविधान में जो सबसे पहले प्रस्तावना लिखा गया। प्रस्तावना बैठक को कब पेश किया गया, तो प्रस्तावना को 1946 में पेश कर दिया गया, उद्देशिका के रूप में पेश कर दिया गया। चलिए, लेकिन 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दिया जाता है, 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दिया जाता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा। और घोषणा में साफ साफ कह दिया जाता है कि 1948 से पहले, मई 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। वहीं मार्च 1947 में भारत का अंतिम वायसराय आते हैं ब्रिटेन से, है ना, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और माउंटबेटन अपने साथ एक योजना बनाकर लेकर आए थे, योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। और इसी योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहता था कि जब हम यहाँ से हटें तो भारत एक शक्तिशाली देश बनकर रहे, नहीं, एक कमजोर देश बनाकर हटना चाहता था, ताकि हम वापस आए दोबारा से शासन करने के लिए। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, है ना। तो याद रखिएगा भारत का अंतिम वायसराय का नाम पूछेगा आपसे। वैसे तो भारत का अंतिम प्रथम वायसराय जो बने हैं इंडियन थे, इसके बाद बने हैं C गोपालाचारी जी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन का अंतिम वायसराय बनकर आया था जो भारत में आया था। याद रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक। याद रखना, आज़ादी की घोषणा, भारत की आज़ादी की घोषणा किया गया भारत के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दिया गया कि इससे 1948 से पहले देश को आज़ाद कर दिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लिखिएगा मार्च 1947 को भारत का अंतिम वायसराय आया लॉर्ड माउंटबेटन, और इसने अपने साथ एक योजना बनाकर लाया था। योजना का नाम था ही माउंटबेटन योजना। और इसी योजना के तहत भारत पाकिस्तान को क्या कर दिया गया, भारत पाकिस्तान को, पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया और बताया गया कि दोनों देश अपना अपना संविधान का निर्माण करेंगे। और भारत संविधान सभा के अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वहीं पाकिस्तान से संविधान सभा के अध्यक्ष बना दिए गए मोहम्मद अली जिन्ना को। उसके बाद संविधान सभा का भी विभाजन कर दिया गया। डिक्की वर्ड योजना के तहत संविधान सभा का भी विभाजन कर दिया गया। हाँ, और 90 सदस्य तो चले गए पाकिस्तान और बाकी बचे सदस्य रह गए भारत में। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया गया डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को। और वहीं पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया गया लियाकत अली खान को। वही लियाकत अली खान जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था भारत को। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री तो आप जान ही गए हैं कि जवाहरलाल नेहरू थे। पाकिस्तान का पूछा जाता है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया लियाकत अली खान को। चलिए अब बातें आगे की ओर चलते हैं। अब संविधान सभा का गठन, संविधान सभा लिखने की बारी आ गया। और 29 अगस्त 1946 को, याद रखिएगा डेट, 29 अगस्त 1946 को प्रारूप समिति का गठन किया गया 7 सदस्यों को टीम लेकर। और ये प्रारूप समिति के सदस्य जो 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। हालांकि 6 अलग अलग लोग भी थे, है ना, जैसे डीपी खैतान थे, बीएल मित्रा थे, के मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे, कृष्णा स्वामी अयंगर जी थे। तो 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों से लेकर बना दिया गया प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। आइए नोट करते हैं प्रारूप समिति। इसको पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। चलिए लिखिएगा 29 अगस्त 1947, सॉरी 47, गलत बोल दिए थे, 1947 प्रारूप समिति का गठन किया गया 7 सदस्यों के साथ, जिसका अध्यक्ष बना दिए गए, याद रखिएगा, अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर BR अंबेडकर जी को। प्रारूप आपसे पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 6 अन्य सदस्य के बारे में लिख लेते हैं। ये तो पहला सदस्य थे, पहला थे जिन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरा का नाम था डीपी खैतान। लेकिन डीपी खैतान को कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गया था। और इनके जगह पर आए थे टीटी कृष्णमाचारी जी, है ना। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुआ और इनके जगह पर आए टीटी कृष्णमाचारी जी। तो डीपी खैतान की पूछेगा प्रारूप समिति के कौन से सदस्य को कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, तो याद रखिएगा डीपी खैतान, या डीपी खैतान के जगह पर कौन आए थे, तो टीटी कृष्णमाचार्य आए थे। तीसरा बीएल मित्रा, ये कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दे दिया इन्होंने। और एक लफड़ा लगा दिया कि कार्यकाल के दौरान इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इनके इस्तीफा देने के बाद तुरंत आए माधव राव जो ज्वाइन कर लिए, माधव राव जी ज्वाइन किए। उसके बाद आया फोर्थ हुआ KM मुंशी जी, इन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा चलने दिया मुंशी जी। फिर आए मोहम्मद सादुल्ला। फिर आए गोपाल
स्वामी अय्यर। फिर आए कृष्णा स्वामी अयंगर जी आए। तो ये 7 सदस्यों का टीम लेकर आया था। इसके बाद समिति, नया समिति का गठन किया गया, जो नेक्स्ट आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। नोट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको नोट बनाना है बना सकते हैं, बेहतरीन तरीका से नोट अपना बनाइए, नोट्स अपना बना सकते हैं। अब बात करते हैं संविधान सभा की, है ना, कि संविधान बना कितने दिनों में, संविधान बनने में खर्च कितना हुआ, है ना, कितने मीटिंग, कितने बैठके बुलाया गया, कितने अधिवेशन हुआ, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, किसने राइटिंग में लिखा, है ना। तो आज बात करते हैं आप संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशंस की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। चलिए, संविधान, अगर हम बात करें संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, तो संविधान बनने में कुल समय लग गया था, याद रखिएगा, संविधान बनने में कुल समय लग गया था 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, जिसमें से 166 दिनों तक सत्र चला, 166 दिनों तक सत्र चला और कुल अधिवेशन हुए 11। फिर से क्वेश्चन आया है बीपीएससी का, पूछा गया था कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन चले थे, तो कुल 11 अधिवेशन चले थे। अगर हम कुल खर्चों की बात करें कि संविधान बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखने में कितने खर्चा हुआ था, तो याद रखिएगा लगभग एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 64 लाख रुपये के करीब खर्च हुआ था। 64 लाख रुपये खर्च हुए थे। और 70 से ज़्यादा देशों का संविधान पढ़ लिया गया था, 70 से ज़्यादा देशों का संविधान पढ़ा गया था। और इस संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। और संविधान बनकर जो तैयार हुआ है बच्चा, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया था। लेकिन हम लोग 26 नवंबर 1949 को नहीं मना सकते थे, बिल्कुल नहीं मना सकते थे संविधान दिवस, क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस हम लोग मनाया था 26 जनवरी को। और याद रखिएगा, जनवरी आने के लिए अगला साल एंट्री करना होगा, क्योंकि 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसलिए उसी समय डिसाइड कर दिया गया था कि संविधान दिवस जो मनाया जाएगा वो 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा। बनकर तो थे, हालांकि इसी दिन से 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए। 15 आर्टिकल, आगे चलकर डिस्कशन होगा कि कौन कौन सा वो 15 आर्टिकल थे जो लागू कर दिया गया। 15 अनुच्छेद ये लागू कर दिया गया 15। लेकिन जब लागू करने की बात आया तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया संविधान को, याद रखना, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का श्रेय जाता है ना, संविधान लिखने का श्रेय जाता है, वो जाता है प्रेम जी को। प्रेम जी ने संविधान लिखा था, राइटिंग बता रहे हैं, लेकिन संविधान का जनक बताया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, कि संविधान का पिता किसे बनाया जाता है, भीमराव अंबेडकर को। तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता बताया गया, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। अब बात करते हैं हम संविधान। मैंने बताया कि 70 से ज्यादा देशों का संविधान पढ़ा गया, कहां से क्या क्या लिया गया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। अगर हम बात करते हैं 70 देशों में, तो क्या क्या लिया गया? अपना कुछ नहीं है, संविधान लिखने में अपना कुछ नहीं है, अपना सिर्फ शून्यकाल लिया गया। भारत का क्या लिया गया? तो शून्यकाल लिया गया। ये किसी भी देश से नहीं लिया गया। जो 12 और 1 बजे के बीच का समय होता है वो शून्यकाल का समय होता है, भारत का ही लिया गया। अब देखिए क्या क्या ब्रिटेन से लिया गया। तो ब्रिटेन की बात करें तो सबसे पहले नागरिकता लिया गया ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता। और याद रखिएगा दोहरी नागरिकता भी होती है। दोहरी नागरिकता चलती है अमेरिका में, यूएसए में दोहरी नागरिकता चलती है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है क्या कि अगर अमेरिका गए हैं तो अमेरिका का भी आपको नागरिकता लेना होगा, और जिस अमेरिका के जिस स्टेट में गए हैं रहने के लिए वहां का भी आपको नागरिकता लेना होगा। लेकिन भारत कहता है कि नहीं, एकल नागरिकता लेना, एकल नागरिकता
लिया गया, याद रखिएगा। और एकल नागरिकता, भारत की अगर किसी और देश की आप नागरिकता सिटीजनशिप ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त कर दी जाएगी आप लोग की, है ना। तो भारत के एकल नागरिकता लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया पहला। दूसरा लिया गया संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली लिया गया, क्योंकि भारत में दो संसदीय, भारत का जो संसदीय प्रणाली है लोकसभा और राज्यसभा, तो दो सभा है ना। संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन से लिया गया, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखना। विधि का नियम लिया गया, विधि मतलब होता है कानून, विधि का नियम लिया गया, याद रखिएगा, विधि का नियम लिया गया। सरकार रीट जारी करने की प्रक्रिया लिया गया, रीट जारी करने की प्रक्रिया लिया गया, याद रखिएगा। लीट, अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है, यदि हनन होता है मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। वहीं हाईकोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करेगा, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, और इसलिए अनुच्छेद 32 को, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान का आत्मा। वैसे तो प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान का आत्मा, पूछा गया भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा था, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को कहा था। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ से इतना चीज लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार ले लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कि यूएसए से क्या लिया गया, याद रखिएगा, यूएसए से लिया गया आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ले लिया गया यूएसए से। और क्या लिया गया, राष्ट्रपति का पद लिया गया। पहला तो मौलिक अधिकार लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए राष्ट्रपति का पद ले लिया गया, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी ले लिया गया, यहीं से राष्ट्रपति का निर्वाचन ले लिया गया। राष्ट्रपति का प्रस्तावना का विचार लिया गया यूएसए से, प्रस्तावना का विचार लिया गया, प्रस्तावना का विचार लिया गया। ये यूएसए की बात कर दिया गया। अब बात करते हैं, ये ब्रिटेन की हो गया, ये यूएसए की हो गया। बात करते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आयरलैंड से क्या लिया गया। तो आयरलैंड से लिया गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व। सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने वाला बहुत बार क्वेश्चन आया है। आयरलैंड लिया गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व। हालांकि ये भाग 4 में है, पढ़ने को मिलेगा। भाग 4 में क्या लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि। हालांकि राष्ट्रपति का निर्वाचन तो ले लिया गया ब्रिटेन से, लेकिन विधि क्या होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन का, एकल संक्रमणीय तथा अप्रत्यक्ष प्रणाली, है ना। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली या एकल संक्रमणीय विधि लिया गया है, याद रखिएगा, है ना। अप्रत्यक्ष या एकल संक्रमणीय प्रणाली लिया गया है आयरलैंड से। और क्या लिया गया, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यह भी कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार जो वितरण करते हैं राष्ट्रपति, जैसे पद्म भूषण देता है, भारत रत्न देता है, पद्म विभूषण देता है, और कई तरह का अवार्ड दिया जाता है। ये भी कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। लेकिन 2 आपके इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको याद रखना ही रखना होगा, बाकी 2 और लिख लीजिएगा। अगला देश की नाम लिखते हैं कनाडा से, ये थर्ड था, कनाडा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संघात्मक शक्तियां लिया गया। पहले समझिएगा क्या है ये संघात्मक शक्तियां। संघात्मक शक्तियां लिया गया। संघात्मक शक्तियां कहता है संघ मजबूत होगा राज्य से, हमेशा, सदैव, है ना। सदैव संघ मजबूत होगा राज्य से, याद रखिएगा। संघ हमेशा मजबूत होगा राज्य से। दूसरा लिया गया राज्यपाल का पद। पूछेगा राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, तो राज्यपाल का जो पद लिया गया है वो भी लिया गया है कनाडा से लिया गया है। चलिए अगला बात करते हैं रूस से। तो रूस से क्या लिया गया, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। सबसे इंपॉर्टेंट है, रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। हमारे देश में 3 प्रकार का न्याय है, याद रखिएगा। हमारे देश में मात्र 3 ही प्रकार का न्याय है।
कानूनी न्याय नहीं है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, 2018 का एसआई का क्वेश्चन आया गया, निम्नलिखित में न्याय है, तो अब पहला ऑप्शन था कानूनी, नहीं, कानूनी न्याय नहीं है। हमारे देश में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय है ना, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, बस 3 प्रकार का ही न्याय है। याद रखिए, जो कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। तो 5वां देश का नाम लिखिएगा रूस। यहाँ से लिया गया पहला मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा लिया गया है ना न्याय, न्याय लिया गया। न्याय कहने का मतलब है 3 प्रकार का है, एक है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से लिया गया। चलिए यहाँ तक तो बातें हो गया। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी से क्या लिया गया, तो याद रखना जर्मनी से लिया गया आपातकालीन शक्तियाँ, या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाना। क्योंकि आपातकाल जब जब लगेगा, क्योंकि हमारे देश में 3 बार आपातकाल लग चुका है ना, जब जब आपातकाल लगेगा तब तक आपको मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। और सबसे पहले समाप्त कर दिया जाएगा 19, आर्टिकल 19। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम मिटाएंगे। चलिए लिखिएगा जर्मनी, क्या मत था ये, चलिए लिंक डाल देते हैं। जर्मनी आपातकालीन शक्तियां लिया गया यहाँ से, या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का खत्म कर देना। जापान से लिया गया विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाने वाला संयुक्त अधिवेशन, है ना। तो एक बार ऑस्ट्रेलिया भी लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया। एक तो लिया गया प्रस्तावना की भाषा, दूसरा लिया गया संयुक्त अधिवेशन। आगे हम लोग बात करेंगे, आर्टिकल जब 108 पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों एक के साथ बुला लेता है, तो उसको कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन, है ना। फ्रांस से क्या लिया गया, गणतंत्र राज्य का विचार। फ्रांस से लिया गया गणतंत्र राज्य का विचार। और क्या लिया गया, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता। 3 चीज़ यहाँ से भी ले लिया गया। वहीं हम बात करते हैं भारत से क्या लिया गया, तो भारत से लिया गया शून्यकाल, जो कि होता है 12 बजे से 13 बजे के बीच में, इसको बोलते हैं शून्यकाल। तो ये था, इतना देशों से लिया गया है ना। अब आगे की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग कि कैसे प्रस्तावना बना, कैसे संविधान की बात हुआ, कैसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या बात किया, प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ था, है ना। एक एक बातें की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। इतना आप लोग पढ़ कर आइएगा, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और नोट्स अपना ज़रूर बनाइएगा, है ना, ताकि आपको ये सिर्फ बिहार पुलिस के लिए ही नहीं, सभी एग्ज़ाम के लिए इफेक्टेबल होगा। सभी जितना भी एग्ज़ाम देते हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आते ही आते हैं पॉलिटी साइंस का, है ना। तो आप लोग नोट्स बेहतरीन बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा अपने राइटिंग से लिखने की। हालांकि आप लोग बोलिएगा तो हम PDF कभी डाल देंगे, है ना, लेकिन अपना राइटिंग से लिखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो धन्यवाद, आप लोगों को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।